आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है नॉन मेटालिक मिनरल्स। यानी कि हम लोग ऐसे मिनरल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं जिसमें कि मेटल का मात्रा नहीं होता है, जिसमें कि मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये सारा का डेफिनेशन हम लोग पहले कुछ क्लासों में ही जान चुके हैं, है ना। तो आपको मालूम है कि नॉन मेटालिक मिनरल्स का क्या डेफिनेशन होता है, यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें कि मेटल का मात्रा होता ही नहीं है, उस प्रकार के मिनरल्स को हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स में इसका जो हमारा एग्जाम्पल था, बहुत सारा एग्जाम्पल था, उनमें से हमारा जो एक एग्जाम्पल, बड़ा ही खास एग्जाम्पल है, वो है माइका। ठीक है, माइका हमारा नॉन मेटालिक मिनरल्स का एक एग्जाम्पल है और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर माइका होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, माइका इज अ मिनरल विच इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि माइका जो है ना बेसिकली एक मिनरल्स है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मिनरल है भाई, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही मिनरल पढ़ रहे हैं, है ना। तो माइका बेसिकली हमारा एक मिनरल है जो बनता कैसे है, अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि माइका जो है आपका जमीन के नीचे एक के बाद एक हमारा क्या होता जाता है, लेयर बनता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वस्तु लीजिए जिसको कि आप जमीन पर रख दीजिए, 40 साल 50 साल के बाद आप देखेंगे कि वो ज़मीन के बहुत ही नीचे जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि उस वस्तु के ऊपर धूल मिट्टी जमते 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 इतना जम गया कि वो एक समय ऐसा आ गया कि वो नीचे हमको जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जब आप उसको खोद के निकालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो बहुत ही नीचे जा चुका है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जैसे जैसे हमारा लीव्स जो है, यानी कि पत्ते उत्ते जो होते हैं हमारे, वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक लेयर हमारा फॉर्म होता चला जाता है, यानी कि वो प्लेट हमारा बनता चला जाता है। प्लेट मतलब एक के ऊपर एक प्लेट रखो, उसी प्रकार से एक के ऊपर एक लेयर हमारा जमता जाता है, उसके बाद हमारा माइका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इट स्प्लिट्स इजली इनटू थिन शीट्स। और ये ना बेसिकली शीट्स के जैसा होता है, जैसे आपके किताब में पेपर है ना, एक के ऊपर एक पेपर, एक के ऊपर एक पेपर, इतने सारे पेपर आपस में मिल गए, यानी कि इतने सारे पेज आपस में मिल गए तो जाके आपका एक बुक बन गया। उसी प्रकार से माइका हमारा होता है, एक के बाद एक प्लेट्स उसके ऊपर उसके ऊपर जमते जाता है और उसके बाद फिर आपका जो है वो बिल्कुल एक सीड्स का रूप ले लेता है। यानी कि वो इस प्रकार से हो जाता है कि आप उसको सीड्स के रूप में निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे आप अपने कॉपी से पेज को निकालते हैं ना, एक एक पेज करके, उसी प्रकार से आप इसको भी निकाल सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन इन कलर। माइका अलग अलग प्रकार के कलर के हो सकते हैं, जैसे क्लियर मतलब वाइट, क्लियर मतलब क्या, साफ, और साफ मतलब वाइट। तो माइका आपका वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड येलो भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। ये माइका का कलर है। आगे, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बिकॉज इट हैज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज। यानी कि माइका का जो इस्तेमाल है हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे कोई चीज़ कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का है, हमको यदि वो बनाना है तो उसमें हम लोग माइका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जहाँ पे कि पूरी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक का ही काम चलता हो, है ना, वहाँ पे हम लोग बेसिकली माइका का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों माइका का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइका के पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है। आपको मालूम है, बचपन क्लास में आपने पढ़ा है इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है, पास हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है, पास होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके पास जो है ना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कि इससे बेसिकली हमारा जल्दी बिजली पार नहीं हो पाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपस में अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, लेकिन इसके पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे बिजली ना लग जाए किसी को, है ना। इसीलिए हम लोग उस वहाँ पे, यानी कि किसी भी प्रकार के चीज़ों में बिजली हमारा ना आ जाए, उसके बीच में बैरियर डालने का काम हमारा कौन करता है, माइका करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एंड रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज। बहुत बार क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि बिजली में कभी कभी वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है। वोल्टेज अचानक बढ़ता है तो कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि आपके घर का टीवी, आपके घर का फ्रिज, ये सब पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज अचानक कभी कभी बढ़ जाता है।
तो उस वोल्टेज को रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका माइका करता है। ठीक है, यानी कि ये वोल्टेज को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं घर में उसको वो प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि बेसिकली माइका जो है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल सकता है। कोडरमा गया कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका, यानी कि ये जो है ना बेल्ट है बेसिकली खदान है जिसका नाम क्या है, कोडरमा गया हजारीबाग। यहाँ पे आपको माइका जो है बहुत ही बड़े लेवल पे मिल सकता है और यह है कहाँ पे, बेसिकली आपका झारखंड में है। ठीक है ना। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। यदि हम लोग बात करें राजस्थान का तो राजस्थान में आपको जो है बेसिकली कहाँ पे मिलेगा माइका, अजमेर के बगल बगल वाले एरिया में आपको मिल जाएगा। अजमेर के कुछ अंदर वाले एरिया में, कुछ उसके बाहर वाले एरिया में आपको माइका मिल जाएगा। आगे, नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द कंट्री, यानी कि हमारे भारत का एक और स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर माइका बेल्ट, मतलब कि नेल्लोर माइका बेल्ट का मतलब क्या, वहाँ का खदान होगा जहाँ से कि माइका निकाला जाता होगा। तो वहाँ पे भी आपको जो है यानी कि नेल्लोर में भी, और ये नेल्लोर कहाँ है आपका, नेल्लोर माइका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे भी आपको बड़े ही लेवल पे जो है माइका मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन मेटालिक मिनरल्स का सबसे पहला एग्जाम्पल के बारे में जिसका नाम था माइका। उसके बाद हमारा है रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, रॉक मिनरल्स बेसिकली कौन, जो कि थोड़ा बहुत स्टोन पत्थर उत्थल से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। रॉक मिनरल्स हालांकि उतना बड़ा टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन छोटा सा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है। रॉक मिनरल्स में सबसे पहला बात आपका किया गया है और पहला ही आपका आखिरी भी है, लाइम स्टोन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ है लाइम स्टोन इज फाउंड इन रॉक्स विच इज कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमारा कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है। अब कंपाउंड क्या होता है ये अपने केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसके ऊपर एक चैप्टर ही था कार्बोनेट्स कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है लाइम स्टोन कहाँ पे पाया जाएगा, पत्थरों में पाया जाएगा। बेसिकली छोटे मोटे हमारे पत्थर हो गए, सैंड हो स्टोन हो गए, उसी में आपको लाइम स्टोन मिल जाएगा। और ये लाइम स्टोन बेसिकली किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे, इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। इसके साथ ही साथ हालांकि ये तो पत्थर में ही पाया जाएगा, रॉक में ही पाया जाएगा, लेकिन किस प्रकार के रॉक्स में मेन करके, मेजर यानी कि ज़्यादातर किस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े वाले जो हमारे पत्थर होते हैं जो कि इग्नियस रॉक से टूट के बन जाते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको लाइम स्टोन ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। लाइम स्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड इसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब कि सीमेंट जो हमारा बनाया जाता है घरों में, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीमेंट घर को बनाने के लिए बेसिकली, तो सीमेंट इंडस्ट्री में हमारा लाइम स्टोन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दूसरा बात, लाइम स्टोन को जो है ना स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि जब हमारा आयरन ओर निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से, आयरन ओर मतलब जिससे कि हमको आयरन बाद में मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देंगे और आयरन ओर जो हमारा बेसिकली जिससे आयरन मिलने वाला है उसको हम लोग अलग कर देंगे। तो अलग करने के लिए जो हमारा एक प्रोसेस है, स्मेल्टिंग मतलब क्या, उसको क्या अलग करना नहीं, स्मेल्टिंग का मतलब उसको पिघलाना, स्मेल्ट करना, दोनों को अलग अलग करना। उस प्रोसेस में भी हम लोग जो है लाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बेसिकली ना एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, मतलब कि एक ऐसा रूम टाइप होता है जिसमें कि आप आयरन ओर को डालते हैं और उसी आयरन ओर में से आप इम्प्योरिटीज़ को यानी कि धूल मिट्टी जो भी उसके साथ मिला हुआ उसको अलग करते हैं और जो आपका आयरन है उसको आप अलग करते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम लोग लाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, बेसिकली उसी रूम में जिसमें कि आपका ये सारा काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉक मिनरल्स के बारे में भी, और अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।